पिता परमेश्वर, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं क्योंकि आप धन्यवाद के योग्य हैं। महिमा, आदर और सामर्थ और आपका प्रेम सब कुछ आपकी ओर से हमें मिलता है। हम कुछ भी ऐसा नहीं करते हैं जिससे कि प्रभु हमारे जीवन में आपकी सामर्थ्य सिद्ध हो। ये तो आपका प्रेम और अनुग्रह है जिसके द्वारा हमारे जीवन में आपकी सामर्थ्य सिद्ध होती है और हम सिर्फ विश्वास करते हैं एक बच्चे की नहीं। और प्रभु हमारे जीवन को आप परिवर्तित करके अपनी महिमा का कारण बना देते हैं। इसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। उस साधारण विश्वास से हमारे जीवन में कार्य शुरू होता है और एक असाधारण विश्वास में हमारे जीवन को आप स्थिरता में बना देते हैं ताकि प्रभु हमारा जीवन एक ऐसे विश्वास में बदल जाए जो कभी ख़त्म नहीं होता है, कभी हिलता नहीं, कभी डिगता नहीं। एक फर्म फेथ में हमें डेवलप कर देते हैं, हमारे विश्वास को दृढ़ कर देते हैं। ये हम आपके इस कार्य के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। चाहते प्रभु आप ही का नाम महिमा पाए। धन्यवाद के साथ हम इस प्रार्थना को आपके प्रभु यीशु मसीह के नाम से करते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं सन ऑफ गॉड पार्ट 9 के लिए। और आज हम लोग एक महत्वपूर्ण जानकारी हासिल करेंगे पवित्र आत्मा की सामर्थ्य के द्वारा परमेश्वर के वचन से। जीसस क्राइस्ट इज द ट्रू टैबरनेकल। एक तो टैबरनेकल ये है और एक टैबरनेकल जो आज जिसके बारे में कल हमने पढ़ा था, फॉर्मर टैबरनेकल, इब्रानियों 9 अध्याय उसका 8 और 9 पद। हिंदी में फिर से पढ़ेंगे, फिर इंग्लिश में पढ़ेंगे इस पद को। यहां से हम शुरू करेंगे। इब्रानियों की पत्री 9 अध्याय उसका 8 और 9 पद, हिंदी फिर इंग्लिश। Hebrew chapter 9 verse 8 and 9। इससे पवित्र आत्मा नहीं यही दिखाता है। इससे यानी टैबरनेकल ऑफ मोसेस के बारे में पूरा वर्णन किया जा रहा है 9 अध्याय में, शुरू में 1 पद से लेके 7 पद तक। और इस वर्णन के द्वारा पवित्र आत्मा हमें कुछ बता नहीं रहा है, पवित्र आत्मा हमें कुछ दिखा रहा है। होली स्पिरिट शोज अस। तो यहाँ पे लिखा हुआ है इससे पवित्र आत्मा हमें यही दिखाता है कि जब तक पहला तंबू खड़ा है, जब तक पहला तंबू खड़ा है तब तक पवित्र स्थान का मार्ग यानी ट्रू टैबरनेकल का मार्ग प्रकट नहीं होगा, दिखेगा नहीं। कब तक नहीं दिखेगा? जब तक फॉर्मल टेम्पल खड़ा है। फॉर्मल टेम्पल है क्या? 9वां पद पढ़िए। ये तंबू यानी जो फॉर्मल टेम्पल जो खड़ा हुआ है, जिसके कारण लोग ट्रू टेम्पल में, ट्रू टैबरनेकल में प्रवेश नहीं पा रहे हैं, ये तंबू वर्तमान समय के लिए, आज के प्रेजेंट टाइम के लिए, वर्तमान समय के लिए एक दृष्टांत है। ये एक दृष्टांत बन गया है। कौन सा तंबू? जो फॉर्मर टैबरनेकल। फॉर्मर का मतलब मालूम क्या होता है? भूतपूर्व। भूतपूर्व यानी मूसा का तंबू आज भी लोग लेकर खड़े हुए हैं, जबकि ट्रू टैबरनेकल का काम शुरू हो चुका 2021 वर्ष हो गए, लेकिन फिर भी अभी फॉर्मल टैबरनेकल खड़ा हुआ है। और ये वर्तमान समय के लिए एक दृष्टांत है जिसमें ऐसी ये फॉर्मल टेम्पल में कैसी भेंट चढ़ाई, ऐसी भेंट और ऐसे बलिदान चढ़ाए जाते हैं जिनसे आराधना। देखिए, आराधना करने वाले तो आज आपको दिख रहे होंगे, लोग आराधना कर रहे हैं, लेकिन इसमें एक फॉल्ट है आराधना में। लिखा है जिसमें आराधना करने वालों के विवेक सिद्ध नहीं हो सकते। सिद्ध नहीं हो रहे हैं नहीं लिखा है, सिद्ध नहीं हो सकते, कुछ हो नहीं सकता। इसमें कभी भी कोई व्यक्ति परफेक्ट नहीं हो सकता। जिस तरीके की वर्शिप चल रही है, जिस तरह का सिस्टम चल रहा है वर्तमान समय में, ये इसमें मनुष्यों के आराधना करने वालों के विवेक सिद्ध नहीं होंगे। जी हो गया। अब बेटा दोनों इंग्लिश में पढ़ दो, थोड़ा और क्लियर हो जाएगा। By this, the Holy Spirit points out that the way into the true Holy of Holies is not yet thrown open as long as the
former, एज लॉन्ग जब तक ये तंबू खड़ा हुआ है, द फॉर्मर टेंट, यानी जो पुराना व्यवस्था वाला सिस्टम खड़ा हुआ है जिसमें आराधना करने वालों के विवेक सिद्ध नहीं होते, जब तक ये वाला सिस्टम खड़ा हुआ है तब तक कोई भी इसमें प्रवेश नहीं पा रहा है। जी, the outer portion of the tabernacle, the outer portion of the tabernacle remains a recognized institution and is still and is standing. still standing, ये खड़ा हुआ है अभी, still standing, और इसीलिए लोग मसीह में प्रवेश नहीं पा रहे। The reason is this, ठीक, अब ये कहाँ पे खड़ा है? In the world, tabernacle of Moses is the shadow of the real, ये शैडो थी, लोग आज भी शैडो पकड़े खड़े हैं और रियल को किनारे कर दिया है, लेकिन सच्चाई छिप नहीं सकती, कभी नहीं छिपेगी। सच्चाई इसलिए नहीं छिप सकती क्योंकि मसीह जो है वो ऐसी सच्चाई है जिसको लाइट के द्वारा रिप्रेजेंट किया है। सूरज को कोई दबा सकता है या छिपा सकता है? नहीं छिपा सकता। तो वो धार्मिकता का सूर्य है और वो चमक रहा है। इसलिए जब हम इस चीज को साइड अप करके हम इस चीज को फॉलो ना करें, और अगर हम इस सिस्टम को फॉलो नहीं करते तो कोई गुनाह नहीं है, क्योंकि ये तो शैडो थी। हम रियलिटी की तरफ बढ़ जाएं, तो रियलिटी की तरफ जब सच्चाई की ओर बढ़ते हैं यानी रियलिटी की तरफ, तो सबसे पहला पार्ट आता है आंगन वाला पार्ट, जहां परमेश्वर पिता पुत्र पवित्र आत्मा तीनों काम कर रहे हैं। और ये तीनों क्या काम करते हैं? गॉड हिमसेल्फ choose us and appoint us। यूहन्ना रचित सुसमाचार 15 अध्याय का 16 पद। तुमने मुझे नहीं चुना। देखिए, मसीह में सेवक कौन माने जाएंगे? यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि तुमने मुझे नहीं चुना, परंतु मैंने तुम्हें चुना है और तुम्हें नियुक्त किया है कि तुम जाकर फल लाओ। यहाँ पे हमें आराधना करने को बोल रहा है कि फल लाने को बोल रहा है? मसीह में हमको क्यों सेलेक्ट किया गया है, क्यों चुना गया है और क्यों नियुक्त किया गया है? ताकि तुम जाके फल लाओ। और आगे पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा है और तुम्हारा फल बना रहे, कि तुम मेरे नाम से जो कुछ पिता से मांगो वो तुम्हें दे। हमें इस लायक बना रहा है कि हमको पिता से वो सब कुछ मिले इन द रेफरेंस ऑफ जीसस क्राइस्ट। हमें मसीह के साथ हम हैं और मसीह ने हमें चुना और हमें नियुक्त किया, इसलिए जो कुछ हम उससे कहेंगे पिता से वो मान्य होगा इन द नेम ऑफ जीसस। इसलिए प्रार्थना के अंत में क्या होता है? यीशु मसीह के नाम से। बिना यीशु मसीह के हम कुछ नहीं कह सकते पिता से। तो यहाँ पे हमको जो यानी पहले उसने चुना और नियुक्त किया, उसके बाद हमको यह अधिकार मिला। ठीक, तो हम कल्पना नहीं कर सकते हैं कि हम तो मसीह पर विश्वास करते हैं, हम जो चाहे मांगे मिल जाएगा, नहीं मिलेगा। पहली चीज, वचन के अनुसार ही परमेश्वर काम करेगा, उसने वचन उसी की ओर से है। इफिसियों की पत्री, इंग्लिश में बेटा पढ़ दो इसको। You have not chosen me, You have not chosen me, but I have chosen you, I have chosen you, and I have appointed you, and I have appointed you, I have planted you, I have planted you, that you might go and bear fruit, and keep on bearing, and that your fruit may be lasting, और तुम्हारा फल बना रहे। फल मालूम क्या? आत्मा का फल। जी, so that whatever you ask the Father in my name, as presenting all that I am, he may give it to you। पिता तुमको देगा। कब देगा? हम यहाँ खड़े होकर मांगेंगे नहीं। We are not allowed। जब वो हमें चुन लेता है, नियुक्त कर देता है, तब हमको वो अधिकार देता है। तभी तो लिखा है जितनों ने उस पर विश्वास किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। अधिकार आपको कब मिलेगा? जब आप उसके परिवार का हिस्सा बनेंगे, तब। जब आप जन्म ले चुकेंगे, तब। जब आप अडॉप्ट कर लिए जाएंगे, तब। ये नहीं कि आपने केवल मन में विश्वास किया और मांगना शुरू कर दिया। ये गलत है, ये सिर्फ काल्पनिक है। इफिसियों की पत्री उसका पहला अध्याय 4 और 5 पद पढ़िए हिंदी में। उसने
जैसा उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले उसमें चुन लिया। पहले उसमें, किसमें? मसीह में हमें चुन लिया। हमारे पैदा होने से पहले हम चुन लिए गए थे। हमें नहीं मालूम था कि हमको चुना है उसने। पैदा होने से पहले, हमारे यानी कंसीव होने से पहले, जब हमको कंसीव भी नहीं किया था, उस समय परमेश्वर ने हमें चुन लिया था। प्रभु यीशु मसीह ने जब महायाजकीय प्रार्थना की तो उसमें हमारे लिए भी प्रार्थना की गई है, जबकि उस समय हम उत्पन्न भी नहीं हुए थे। तो इसका मतलब कि उसने पहले से हमें चुन रखा है। वी आर चूजन जनरेशन। आगे कि हम उसके निकट, कि हम परमेश्वर पिता के निकट प्रेम में पवित्र और निर्दोष हों और अपनी इच्छा के भले अभिप्राय के अनुसार हमें अपने लिए पहले से ठहराया कि यीशु मसीह के द्वारा हम उसके लिए पालक पुत्र हों। हम उसके द्वारा ले पालक मतलब अडॉप्टेड सन हो, हम उसके द्वारा ग्रहण करके परमेश्वर के बच्चे बना दिए जाए। हमारे उत्पन्न होने से पहले उसने हमको चुन लिया था कि मसीह में हमको वो अपना पुत्र बना लेगा। जी इंग्लिश में बेटा। Even as in his love he chose us, actually picked us out for actually chose us का मतलब actually picked out for himself। उसने हमें संसार में से यूं उठा के निकाल लिया। picked out for himself as his own in Christ before the foundation of the world, that we should be holy, consecrated and set apart for him, ताकि हम उसके लिए अलग से एकदम पवित्र कर दिए जाए और अलग कर दिए जाए संसार से। के सेट अपार्ट फॉर हिम, उसके लिए हम अलग कर दिए जाएं। and blameless in his sight, एंड ब्लेमलेस इन हिज साइट, उसकी दृष्टि में निर्दोष हो, even above reproach, even above reproach, before him in love, before him in love. For he foreordained us he foreordained us to be adopted, revealed as his own children, अपने बच्चे की तरह हमें इस संसार में प्रकट करना चाहता है, जैसे उसका पुत्र था वैसा। जी through Jesus Christ in accordance with the purpose of his will, उसी की इच्छा के अनुसार, because it pleased him, यही चीज उसको खुशी देती है, ये उसकी प्रसन्नता है कि वो मसीह में हमको अपनी संतान के रूप में प्रकट करे संसार में। हालेलुया। तो यहाँ से वो हमको यहाँ भेज देता, मसीह में चूज किया है, सेलेक्ट किया है, अपॉइंट किया है, इसलिए यहाँ पर अपॉइंटमेंट यहाँ पर हो गया। अब हम यहाँ पे आते हैं। यहाँ पर हमने आपको बताया था कम्युनियन एंड फेलोशिप, ये क्या चीज है, आज हम इसको थोड़ा और खोलते हैं। स्पोकन वर्ड मीन्स रेमा, ये बहुत जरूरी है। मत्ती रची सुसमाचार, जो वो ऑल्टर ऑफ इंसेंस है ना, वो ऑल्टर ऑफ इंसेंस पे जाने का मतलब ये था कि परमेश्वर की आत्मा की आवाज को सुनना। मैंने आपको बताया था ना, वो प्रार्थना की वेदी है, लेकिन वहां पे जाकर बोलते कुछ नहीं थे, याजक कुछ नहीं बोलता था, बल्कि परमेश्वर की आत्मा की आवाज को सुनने जाता था। दैट इज द रियल प्रेयर। उसको इंटरसेशन बोलते हैं। इंटरसेशन का मतलब जिसके लिए वो बलिदान चढ़ाया है, उस याजक ने उस बलिदान को का लहू यहाँ पर लगाता था, ताकि परमेश्वर उस व्यक्ति के विषय में क्या कह रहा है उसको सुने और जाकर उसको बताएं। तो यहाँ पर शुरू होता है असली काम। मसीह में क्या होता है? मसीह में इसको बोलते हैं द स्पोकन वर्ड, द लिविंग वर्ड, जो हमको प्रतिदिन पवित्र आत्मा के द्वारा सुनने को मिलता है, उसी को रेमा बोलते हैं। मत्ती रचित सुसमाचार 4 अध्याय का 4 पद पढ़िए, पहले हिंदी फिर इंग्लिश। यीशु ने उत्तर दिया, लिखा है मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं
परंतु हर एक वचन से हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता जो है, परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। रहेगा। यानी आत्मिक तौर पर जीवित रहने के लिए हमें रोटी नहीं चाहिए। यीशु ने कहा जीवन की रोटी मैं हूं। और कितने लोग ये रोज पढ़ते होंगे, रटते होंगे और वो सोचते होंगे कि ये रोटी, लेकिन उनको जीवन क्यों नहीं मिल रहा है? रोटी से जीवन मिलेगा। आपके सामने रोटी रखी रहे, आपको जीवन मिल जाएगा? जीवन कब मिलेगा? रोटी खाएंगे। अब यहां पर परमेश्वर के वचन को खाना नहीं है। जैसे आप भोजन खाते हैं, उससे सेहत से पता चलता है कि आप अच्छा भोजन खा रहे हैं। गुड हेल्थ इज द रिजल्ट ऑफ बैलेंस्ड डाइट। और आपकी जिस्म में दुर्बलता है, तमाम समस्याएं हैं, तमाम कमियां हैं, इसका मतलब आप सही बैलेंस्ड डाइट नहीं ले रहे हैं। यस और नो? तो इसलिए देखिए, फॉर लाइफ ब्रेड इज गुड थिंग, बट फॉर लाइफ व्हाट इज इंपॉर्टेंट फॉर लाइफ? रेमा। स्पिरिचुअल लाइफ के लिए क्या चीज जरूरी है? रेमा, जो आपको प्रतिदिन आपके पास मैसेज के रूप में पहुंच रहा है। दिस इज कॉल्ड रेमा। ये हम अपनी बुद्धि से नहीं बोल रहे हैं, ना ये हमारी बातें हैं, परमेश्वर का लिखित वचन है और पवित्र आत्मा के द्वारा ये प्रकाशित किया जा रहा है। और लोग इन बातों को बाइबल जैसे पढ़ते हैं और आयतें रटते हैं, वैसे नहीं कर सकते इसके साथ। दिस इज अ स्पिरिचुअल फूड, डेली बेसिस। आपको इसको लेकर अपने अंदर इसको खाना है, इसको हजम करना है, इसको अंडरस्टैंड करना है, इसको परसीव करना है। इसलिए ये दिया जा रहा है और पवित्र आत्मा इसमें काम कर रहा है। और आप जितने लोग तो लोगों तक ये पहुंचता है, उनसे सबसे हिसाब लिया जाएगा। परमेश्वर एक एक बात का हिसाब करेगा। ही इज अ वेरी जज गॉड। वो एकदम सच्चा न्यायी है जी। अब इसमें लिखा ब्रेड एंड वाइन वहां पर होती थी, काहे के लिए होती थी? काहे के लिए होती थी? यूहन्ना रचित सुसमाचार 6 अध्याय उसका 35 पद, पहले हिंदी में फिर इंग्लिश। बेटा इंग्लिश में वाला पढ़ दो, मैथ्यू 4:4। But he replied, Jesus replied, It has been written. It has been written. यीशु मसीह कहां से बोल रहा है? अपने मन से नहीं बोल रहा है। हालांकि पवित्र आत्मा के कंट्रोल में था, लेकिन बोल कहां से रहा था? लॉ से। इन द बुक ऑफ लॉ, रिटन इन द बुक ऑफ लॉ, व्यवस्था विवरण की पुस्तक में लिखा हुआ है 8 अध्याय में। यीशु मसीह वहां पर क्या कह रहा है? मनुष्य केवल, जीसस रिप्लाइड, Man shall not live and be upheld and sustained by bread alone. केवल रोटी से जिंदा नहीं रहेगा, but by every word that comes forth from the mouth of God. परमेश्वर की आत्मा के द्वारा जो वचन मुख से निकलता है, स्पोकन वर्ड, उसको जो लोग रिसीव करते रहते हैं और उसको फॉलो करते हैं, उससे उनको आत्मिक जीवन मिलेगा। दिस इज द ट्रू स्पिरिचुअल लाइफ। और इसीलिए यूहन्ना रचित सुसमाचार 6 अध्याय का 35 पद पढ़िए। यीशु ने उनसे कहा, जीवन की रोटी मैं हूँ, जो मेरे पास आता है, जो जीवन की रोटी तो मैं हूँ, और रोटी आदमी के पास नहीं जाती है। कॉमन सेंस यहां पर पकड़िएगा। फॉर्मर टैबरनेकल वाले लोगों को रोटी कौन सी दे रहे हैं? वो अपनी रोटी दे रहे हैं। जीसस सेड, आई एम द ब्रेड ऑफ लाइफ, मैं जीवन की रोटी हूं। और उसके बाद उसने क्या कहा था? कि तुम्हारे घर में भेज दूंगा। क्या लिखा गया है? नहीं, लिखा क्या है? जो मेरे पास आता है, जो यहां पे आएगा। कैसे आएगा यहाँ पे? फॉर्मर टैबरनेकल में जो लोग फंसे वो कैसे जाएंगे? इम्पॉसिबल। छोड़ दीजिए। जो कोई पिता पुत्र पवित्र आत्मा के द्वारा यहाँ पे आता है, इन द प्रेजेंस ऑफ क्राइस्ट, मसीह की संगति में, लिखा है कि जो मेरे पास आता है वो कभी भूखा ना होगा। केवल उसी के लिए बोला है। जो यहाँ पहुंच जाएगा वो भूखा नहीं होगा। ही इज सैटिस्फाइड। और
जो मुझ पर विश्वास करता और है, जो मुझ पर विश्वास करता है वो कभी प्यासा ना वो हो। कभी प्यासा नहीं होगा। दोनों चीज यानी भूख और प्यास यहाँ पे आपकी पूरी हो जाएगी। यू आर सेटिस्फाइड। स्पिरिचुअल फूड और स्पिरिचुअल वाटर मीन्स वाइन, ये दोनों चीजों से आपको वो तृप्त कर देगा। आपको रोज किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना है आत्मिक जीव आत्मिक रोटी के लिए। यह है यीशु मसीह जो जिसमें जाकर हम आत्मिक भोजन से तृप्त हो जाते हैं। इंग्लिश में क्या लिखा है? Jesus replied, Jesus replied, I am the bread of life. I am the bread of life. He who comes to me He who comes to me will never be hungry, will never be hungry, and he who believes in and he who believes in and cleaves to and cleaves to and trusts in and trusts in and relies on me and relies on me will never thirst will never thirst anymore anymore at any time. at any time। वो कभी जीवन में प्यासा नहीं होगा, कभी भूखा नहीं होगा, कभी प्यासा नहीं होगा। ठीक, और इसके बाद हम इसी का इफेक्ट देखते हैं। ये यहाँ से हम चले और यहाँ पे उसने हमें भोजन से संतुष्ट किया, आत्मिक भोजन से, और उसके बाद आ गई लाइट। सामने लाइट रखी होती थी, लैंप। तो लाइट टू सी एंड परसीव। यूहन्ना रचित सुसमाचार 8 अध्याय का 12 पद, पहले हिंदी में फिर इंग्लिश में। यीशु ने फिर लोगों से कहा, यीशु ने फिर लोगों से कहा, जगत की ज्योति मैं जगत की ज्योति मैं हूँ, जो मेरे पीछे हो लेगा, जो मेरे पीछे हो लेगा, वो अंधकार में न चलेगा। और भूखा प्यासा आदमी उसके पीछे कैसे हो लेगा? किसी के पीछे जाने के लिए आपको यानी आपका पेट भरा होगा तभी तो उसके पीछे चलेंगे। तो यीशु मसीह पहले आपको संतुष्ट करेगा, सेटिस्फाइड कर देगा, भूख प्यास मिटा देगा, और उसके बाद यीशु मसीह ने कहा जो कोई मेरे पीछे हो लेगा वो अंधकार में न चलेगा, वो अंधकार में नहीं चलेगा, परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। क्यों नहीं चलेगा? क्योंकि उसको मैं ज्योति दे दूंगा। कौन सी ज्योति? जीवन की ज्योति। अब देखिए, अब इंग्लिश में पढ़ो बेटा। Once more, Jesus addressed the crowd. Jesus addressed the crowd. He said, I am the light of the world. I am the light of the world. He who follows me will not be walking in the dark, but will have the light, which is life। ऐसा ज्योति उसको दूंगा जो उसको जीवन दिखाएगी, और ज्योति से भरा जीवन उसको मिलेगा, और वो ज्योतिर्मय जीवन में हमारे जीवन को ज्योतिर्मय जीवन में परिवर्तित कर देगा। हमारी लाइफ डिवाइन लाइफ दिखेगी, हमारे जीवन से मसीह की ज्योति प्रकट होगी। इसीलिए यीशु मसीह ने कहा था मैं जगत की ज्योति हूं, और उसके बाद उसने कहा था तुम जगत की ज्योति हो। क्यों कहा था? क्योंकि वो हम में से रिफ्लेक्ट होना चाहिए। अगर वही ट्रू लाइट हमारे जीवन से नहीं निकल रही है, वी आर द लायर्स, हम झूठे हैं। और अब देखो मसीह में कोई झूठ काम नहीं करेगा, बिल्कुल एकदम प्रूव्ड सिस्टम है। टू बी मैच्योर इन स्पिरिट, इफिसियों की पत्री 5 अध्याय उसका 8 पद। जब ये सर्किट हमारे जीवन में पूरी हो जाती है तो इसका रिजल्ट आना चाहिए। ये इफिसियों की पत्री 5 अध्याय 8 पद। क्योंकि तुम पहले अंधकार थे, परंतु अब जब तुमने जीवन का ये तुम्हारे जीवन में ये प्रोसेस पूरा हो गया इन द कम्युनियन एंड फेलोशिप विद जीसस क्राइस्ट, अब तुम प्रभु में ज्योति हो, अतः ज्योति की संतान के समान चलो। ज्योति की संतान के समान चलो, यानी ऐसे चलो कि तुम्हारे जीवन से वो ज्योति प्रकट हो। फुल प्रूफ प्लान है परमेश्वर का, इसमें कोई मक्कारी नहीं चल सकती, कोई बहाना नहीं चल सकता, कहीं से कोई लूप एंड होल है ही नहीं। एंड ऑल कंट्रोल इज इन द हैंड्स ऑफ गॉड द फादर, गॉड द सन एंड गॉड द होली स्पिरिट। हालेलुया। अब हम ऊपर जाते हैं तो वहां पर पता चलता है स्पिरिचुअली मैच्योर इन क्राइस्ट इज इन द प्रेजेंस ऑफ गॉड। जब आप स्पिरिचुअली मैच्योर हो गए, मसीह में हैं, तो आप कहां हैं? यू आर इन द प्रेजेंस ऑफ गॉड। कुछ मूवमेंट है नहीं, ये मूवमेंट हम आपको सिर्फ काल्पनिक बताते ताकि आप अंडरस्टैंड करें कि आप मसीह में कहां खड़े हैं।
कौन सा स्टेटस है आपके माइंड में, कौन सा स्टेटस है आपके स्पिरिट में, कौन सा स्टेटस है आपकी लाइफ में। स्पिरिचुअल लाइट मीन्स डिवाइन लाइट एंड सिंबल ऑफ इमॉर्टैलिटी, यानी आप अमर हो जाते हैं जब आपके जीवन में ये लाइट आ जाती है। पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय उसका 54 पद, हिंदी में और फिर इंग्लिश में। पहला और जब ये नाशवान अविनाश को पहन लेगा और ये मरणहार अमरता को पहन लेगा, तब वो वचन जो लिखा है पूरा हो जाएगा, जय ने मृत्यु को निगल लिया। ये वचन कब पूरा होगा? क्या ये वचन हमारे जीवन में पूरा हो गया? हम अमर हो गए? आप फिजिकल लाइफ में अमर हो सकते हैं। जय ने मृत्यु को निगल लिया। आप इमॉर्टल स्टेज में जा सकते हैं, नाशमान अवस्था में जा सकते हैं मसीह में। जब आप मसीह में आ गए, प्रेजेंस ऑफ गॉड में आपकी आत्मा पहुंच गई, यू आर इन द इमॉर्टल स्टेज, अमर अवस्था में चले गए। इसीलिए कहते हैं जो कोई मसीह में है वो नई सृष्टि हो गए, उन्हें कोई मार नहीं सकता, वो मरते नहीं है। शरीर मर जाएगा लेकिन उनका प्राण कभी नहीं मरेगा। वो मसीह में सदैव अनंत जीवन के वारिस, अनंत जीवन का वारिस बनाने के लिए तो बुलाया। और ये ज्योति है जो आपको अनंत जीवन का वारिस बनाती है। क्राइस्ट इज द डिवाइन लाइट। जी, इसको बेटा इंग्लिश में पढ़ो। And when this perishable puts on the imperishable, ये हमारे प्राणों की बात कर रहा है एक्चुअली। ये जब हमारा प्राण मसीह में होता है ना, तो ये पेरिशेबल से इम्पेरिशेबल बन जाता है। यहाँ आप पढ़ो। And when this perishable puts on the imperishable, ये हमारा प्राण जो नाशवान है, अविनाश की दशा में आ जाता। Puts on the imperishable, and this that was capable of dying, puts on freedom from death, then shall be fulfilled the scripture that says death is swallowed up, utterly vanquished forever in and unto victory। जय ने मृत्यु को निकाल लिया। हमको मसीह में हम जयवंत हो जाते। काहे पे? पाप पर, पाप की शक्ति पर। पाप की उपस्थिति हमारे जीवन से खत्म हो जाती है, पाप का दोष खत्म हो जाता है और मृत्यु पर जयवंत हो जाती है। ये दो चीजों ने इंसान को मृत्यु के वश में किया हुआ, एक पाप और दूसरा मृत्यु। हम मृत्यु के वश में हैं, हम पाप के कारण। उसने हमारे जीवन से पाप को नष्ट करके हमेशा के लिए नामो निशान मिटा के हमको इमॉर्टल स्टेज में पहुंचा दिया कि हम मसीह में अमर हो गए। अब आते हैं, डिवाइन लाइट इज इल्यूमिनेशन and intelligence and the source of goodness and ultimate reality। इफिसियों की पत्री 5 अध्याय उसका 9 पद। क्योंकि ज्योति का फल सब प्रकार की भलाई और धार्मिकता और सत्य है। इंग्लिश में बेटा, for the fruit the effect the product of the light or the spirit consists in every form of kindly goodness uprightness of, यानी जहाँ धार्मिकता हिंदी में लिखा है righteousness means the uprightness of heart, हमारा हृदय का परमेश्वर के साथ सही संबंध हो जाना। uprightness of heart and trueness of life। ये चीज हमारे जीवन से प्रकट होनी चाहिए कि हम मसीह में हैं, और ये ज्योति है, मसीह वो ज्योति है जो इस चीज को प्रकट करेगा। फिर इसके बाद ये हमारी लाइफ से प्रकट होगा। द फ्रूट ऑफ लाइट मीन्स द इफेक्ट ऑफ लाइट, लाइट इन लाइफ। मत्ती रचित सुसमाचार 5 अध्याय का 16 पद। कैसे होगा ये? उसी प्रकार तुम्हारा उजियाला मनुष्यों के सामने चमके कि वे तुम्हारे भले कामों को देखकर
पिता की तुम्हारी बड़ाई ना करें, बल्कि तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है, बड़ाई करें। आपको और हमको देखकर लोग अगर हमारी बड़ाई कर रहे हैं, ये अच्छी बात नहीं है। मसीह में इंपॉर्टेंस किस बड़ाई की है? लोग तुम्हारे भले कामों को देखकर उस परमेश्वर पिता की बड़ाई करें जो सत्य है, सच्चा परमेश्वर है, जो ज्योति है, जो प्रेम है। वही प्रेम तुम्हारे जीवन से लोगों को प्राप्त हो, वही ज्योति तुम्हारे जीवन से लोगों को दिखे कि लोग उसकी बड़ाई करें, वाकई में परमेश्वर की उपस्थिति है। हालेलुया। अब आते हैं, लाइट इज द सोर्स टू सी और परसीव अनसीन और हिडन थिंग्स। इफिसियों की पत्री 5 अध्याय उसका 13। बेटा इंग्लिश में पढ़ दो ये, मैथ्यू 5:16। Let your light so shine before men that they may see your moral excellence and your praiseworthy noble and good deeds and good deeds and recognize and honor and praise and glorify your Father who is in heaven. आपको मालूम है, अगर ये चीज हमारे जीवन में पूरी हो जाती है, हमें बहुत ज्यादा प्रयास करके किसी को ये नहीं बताना पड़ता है कि परमेश्वर को जानो, हम परमेश्वर के सेवक हैं और तुम्हारी भलाई के लिए नहीं कहना पड़ेगा। क्योंकि जब आपके जीवन से ये गवाही निकलेगी ना, मसीह की ज्योति प्रकट होगी, लोग खुद ब खुद कहेंगे, गवाही देंगे कि किसके जीवन में मसीह की उपस्थिति है, इसके जीवन में परमेश्वर रहता है, ये परमेश्वर की उपस्थिति इसके जीवन में है। हालेलुया। अब कोई चीज देखिए, आगे आके लोग आपकी गवाही दें, आप जबरदस्ती लोगों को ना पकड़े, बल्कि लोग आपके पीछे पीछे चले। यीशु मसीह के पीछे भीड़ चलती थी, किसी को बुलाता था, कोई पब्लिसिटी करता था। आज क्यों लोग पब्लिसिटी का इस्तेमाल कर रहे हैं? परमेश्वर की ज्योति तुम्हारे जीवन से क्यों नहीं चमक रही कि लोग तुम्हारे पीछे आए? जी। इसके बाद है, लाइट इज द सोर्स टू सी और परसीव अनसीन और हिडन थिंग्स। इफिसियों की पत्री 5 अध्याय 13 पद, हिंदी में फिर इंग्लिश में। पर जितने कामों पर उल्हाना का मतलब समझते हैं? उल्हाना का मतलब क्या होता है? गलत काम को टोकना कि ये गलत है, ये उल्हाना है, ये मत करो, डोंट डू दिस इज रॉन्ग। डांट कर समझाना, इसको कहते हैं उल्हाना देना। उल्हाना का मतलब होता है डांट कर समझाना। जब किसी को डांट कर समझाया जाता है, डांट का तो बड़ा बुरा मानते हैं लोग, लेकिन पवित्र आत्मा हमेशा डांट के समझाएगा, ये नेचर ऑफ गॉड है। लिखा है उल्हाना उसी को बोलते हैं। पर जितने कामों पर उल्हाना दिया जाता है, वे सब ज्योति से प्रकट होते हैं। जिस बात के लिए आपको डांट के समझाया जा रहा है, वो सब चीजें कौन प्रकट करेगा? ज्योति से प्रकट होंगी। जी, क्योंकि जो सब कुछ को प्रकट करता है वो ज्योति है। इंग्लिश। But when anything is exposed but when anything is exposed and reproved by the light, it is made visible and clear, and when everything is visible and clear, there is light. जब रोशनी आपको मिल गई, जो सब चीजें आपको प्रकट हो गई, तो गलत क्यों कर रहे हो? Why you are doing wrong? इसका मतलब कि तुम्हारा स्वभाव नहीं बदला है, तुम अभी भी मसीह को अपने जीवन में ग्रहण नहीं कर रहे हो, उस पर विश्वास नहीं कर रहे हो, अपने जिस्म को काम करने दे रहे हो। दिस इज द वर्क ऑफ द फ्लैश। द लॉ इज अ लैम्प एंड द होल टीचिंग ऑफ द लॉ इज लाइट एंड द reproofs of discipline are the way of life. नीति वचन 6 अध्याय और उसका 23 पद, हिंदी में फिर इंग्लिश में। आज्ञा तो दीपक है और शिक्षा ज्योति और सिखाने वाले की डांट जीवन का मार्ग है। जीवन के मार्ग में आपको क्या मिलेगा? और जब तक आप डांट से नफरत करेंगे, आप जीवन नहीं पाएंगे। अब इसका मतलब समझते हैं क्या कह रहा है। इंग्लिश में बेटा पढ़ दो। For the commandment is a lamp, For the commandment is a lamp, and the whole teaching of
of the law. देखिए कमांडमेंट इज आ लैंप लिखा है, कमांडमेंट्स आर द लैंप नहीं लिखा है। 10 कमांडमेंट्स की बात नहीं कर रहा है। 10 कमांडमेंट्स का मतलब होता है, तब उसको लिखेंगे 10 कमांडमेंट्स। यहां पर लिखा क्या, फिर से इंग्लिश में पढ़ो। For the commandment फॉर द कमांडमेंट is a lamp. इज अ लैंप, यानी व्यवस्था एक दीपक है। व्यवस्था जो है वो एक दीपक है। ये जो टैबरनेकल ऑफ मोसेस है, द टैबरनेकल ऑफ मोसेस रिप्रेजेंट द लॉ, एंड द टैबरनेकल ऑफ मोसेस इज जस्ट लाइक अ लैंप। क्लियर? तो टैबरनेकल ऑफ मोसेस is the symbolizes the law. टैबरनेकल ऑफ मोसेस यानी मूसा का तंबू जो है वो लॉ को रिप्रेजेंट कर रहा है, उसी के लिए बताया गया वो लॉ है। एंड लॉर्ड जीसस क्राइस्ट इज द होल टीचिंग, उसकी पूरी शिक्षा मालूम किसके पास है? टैबरनेकल ऑफ मोसेस की शिक्षा किसके पास है? रिलीजियस लीडर के पास नहीं। उसकी लाइट किसके पास है? यीशु मसीह के पास है। इंग्लिश में पढ़ो बेटा। For the commandment is a lamp. For the commandment is a lamp, And the whole teaching and the whole teaching of the law is light. is light. And, मसीह में जब तुम आओगे तब तुमको वो टैबरनेकल ऑफ मोसेस की पूरी लाइट मिलेगी। हालेलुया जी। and reproofs of discipline And reproofs of discipline are the way of life. आर द वे ऑफ लाइफ। ये पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे जीवन में वो डांट डांट के हमारा मार्गदर्शन करता है ताकि हम जीवन के मार्ग में चले। हालेलुया। तो कोई रिलीजियस लीडर इसमें मिला? कोई नहीं है। रिलीजियस लीडर की जरूरत नहीं है हमको। हमारे पास स्पिरिचुअल हमारा रखवाला मिल गया, हमारा प्राणों का रखवाला, हमारा सेवियर मिल गया, हमारा चरवाहा मिल गया जो हमारे प्राणों का रखवाला भी है और प्राणों का चरवाहा भी है, और वो है हमारा प्रभु यीशु मसीह। और पवित्र आत्मा वो हमारे जीवन में कार्य करता है ताकि हम मसीह की भेड़ बने और हम परमेश्वर से हमारा मेल हो। दूसरा पत्रस उसका पहला अध्याय और उसका 19 पद पढ़िए। 19 पद। हमारे पास जो भविष्य वक्ताओं का वचन है, जो भविष्य वक्ताओं का वचन है वो इस घटना से दृढ़ ठहरा। वो इस घटना से दृढ़ ठहरा। किस घटना से? ये यीशु मसीह के रूपांतरण की घटना का यहाँ पर गवाही दे रहा है जी। तुम ये अच्छा करते हो जो ये समझकर उस पर ध्यान करते किस हो। पर? व्यवस्था और भविष्यवक्ता। पुराने नियम में दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, लॉ एंड प्रॉफिट। तुम उस पर ध्यान करते हो कि वह एक दिया है। कौन? द लॉ एंड प्रॉफिट। ये एक दिए के समान है। इन द ओल्ड टेस्टामेंट, द होल ओल्ड टेस्टामेंट इज जस्ट लाइक अ लैम्प। आगे जो अंधियारे स्थान में उस समय तक प्रकाश देता रहता। किस समय तक? आगे पढ़िए। जब तक कि पौ ना फटे और भोर का तारा तुम्हारे हृदयों में ना चमके। जब तक तुम्हारे हृदय में भोर का तारा चमके ना, तब तक वो उजियाला देगा। क्या आज तक किसी के हृदय में पौ नहीं फटी और आज तक किसी के जीवन में भोर का उजियाला क्यों नहीं हुआ जी? हो गया पूरा। हाँ, अब बेटा इंग्लिश में। And we have the prophetic word. We have the prophetic word Made firmer still. made firmer still. You will do well to pay close attention to it. pay close attention To it it as to a lamp as to a lamp shining in a dismal, squalid and dark place until until the day breaks through the gloom and the morning star rises, and the morning star rises, comes into being in in your heart. your hearts.
जब तक मसीह हमारे जीवन में जन्म नहीं ले लेता है तब तक ये ज्योति हमको इससे मिलती है, डिम लाइट। लेकिन हमारा प्रश्न ये है कि आज डिम लाइट की हमें जरूरत क्या है जब धार्मिकता का सूर्य उदय हो चुका है। हिज नेम इज जीसस क्राइस्ट। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू लॉर्ड। परम पिता परमेश्वर, हम आपका दिल से धन्यवाद करते हैं आपके पवित्र वचनों के लिए और आपकी योजनाओं के लिए, आपकी इच्छा के लिए जो हम सब मनुष्यों के लिए आपने प्रकट की अपने वचन में, और पवित्र आत्मा के लिए बहुत धन्यवाद करते हैं जो हमें उस जीवन में हमारा मार्गदर्शन करना चाहता है जो जीवन आप हमें देना चाहते हैं, और वो जीवन मसीह में ही हमें मिलता है। हम धन्यवाद करते हैं आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के लिए, उसके उस बलिदान के लिए, और पुनरुत्थान के द्वारा आपने हमें हमारे जीवन में उस पुनरुत्थान को लागू किया ताकि हमारा जीवन मसीह की महिमा का कारण बने और लोग इस बात को सच जाने और माने कि मसीह परमेश्वर का इकलौता पुत्र है और प्रभु यीशु ही मसीह है, और उसकी गवाही हम में पक्की निकले और हमारा जीवन इस बात का जीवित गवाह बने कि हम यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर की संतान है। उसने हमें चुना और नियुक्त किया ताकि उसका नाम यीशु मसीह के नाम से। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर